सुहाग रात की सबक आमोज़ कहानी किस्त नंबर 2। खैर मैं उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। टेबल से मैंने दूध का गिलास उठाया और उसे दिया कि पीऊँ। वो मुझे कहने लगी, पहले आप पिए। मैंने मुस्कुराकर गिलास उसके मुंह के पास ले गया। गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए। फिर मैंने दूध उसके लिपस्टिक निशान वाली जगह से पिया तो वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास साइड पर रखा और उसे बोला कि मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ आप थकी हुई हों। अगर आप आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकती हो आराम। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और ख़ुद टेक लगा के बैठ गया और उसे भी बोला, टेक लगा के बैठ जाओ। वो जैसे मेरे पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींच कर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और उसे बोला कि मुझे सिर्फ इज़्ज़त और वफ़ा चाहिए, दे सकती हो सारी ज़िंदगी। वहाँ बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपने बाजू से उसे अपनी तरफ खींच कर उसे बोला कि अगर तुम इन दो बातों का ख्याल रखोगे ना तो तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद उसे इस बात पहले नहीं पता था। खैर फिर मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम करोगे तो इस घर में मेरी इज़्ज़त होगी और मेरी इज़्ज़त होगी तो साथ तुम्हारी इज़्ज़त होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, शायद उसे मेरी बात ठीक सी समझ आ गई। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहेगी, ना कभी तुम किसी को बताओगे ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ, मैं सर हिलाया। फिर मैंने बोला कि ये घर जो पहले मेरा था और अब ये हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब जब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैंने कुछ न बोला। और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की ज़िंदगी जो सब कहे ना कहे किसी न किसी से शादी करके गुजारनी ही पड़ती है। अब एक और बात बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी आज तुमसे शुरू हुई और तुम पर ही ख़त्म होगी। मैं मर सकता हूँ पर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद हो गया। ये बात करके मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर और एक हाथ अपने साथ, और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा तो उसके जागने का इंतज़ार करने लगा। यकीन मानो मेरी जो ज़िंदगी गुजर चुकी थी उससे लेकर आज तक कोई इंतज़ार जिसने मुझे सुकून दिया तो वो इंतज़ार आज अपनी रानी के जागने का इंतज़ार है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसके जागने का इंतज़ार करके। खैर इंतज़ार करते करते 3 घंटे गुजरे। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर उसे सुला दिया। वो हैरान भी थी और खुशी भी, मगर मैंने उसे आराम करने दिया। मैं उसे यूँ सोता देखता रहा और पता ही नहीं चला कि वक्त गुजर गया और नमाज फजर का वक्त हो गया। मैं उसे जगाना तो नहीं चाहता था, पर नमाज अदा करना तो फ़र्ज़ है। तो मैंने उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए उसे प्यार से उसके चेहरे से इसको हल्का सा हिलाया और उसके कान में बोला, नमाज का वक्त हो गया। ऐसे डर के उठी जैसे उसका कुछ चोरी हो गया हो। असल में वो बहुत परेशान हो गई कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब मैं तुम्हारा हूँ और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान न हो, तुम सोई हो तो मुझे आज पूरी रात तुमको जी भर कर देखने का मौका मिल गया। ये बोलकर मैंने उसे उठाया और दोनों वज़ू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हमने दुआएं की और फिर दोनों ने तिलावत कलाम पाक की।